सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन. कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं जिसको समझना जरूरी है. दे आर द टेक्निकल वर्ड. जैसे पहला मेल गोनैड एंड फीमेल गोनैड. मेल गोनैड का मतलब हो गया टेस्टिस. मतलब टेस्टिस इज द organ of the male reproductive system where exactly sperm is going to be produced. मतलब site of sperm formation को हम male gonad कहते हैं, that is testis, और site of ovum और egg formation को हम female gonad कहते हैं, जिसको हम ovary कहते हैं. ठीक है. मतलब ये male gonad word इसीलिए बन गया क्योंकि it become male gamete, it produces female gamete, it produces sperm एंड इट प्रोड्यूसेस एग. या कुछ बुक में ओवम भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है. तो स्पर्म एंड ओवम. ओके, नॉट वरी. सो टेस्टिस एंड ओवरी. देन वी हैव अ वर्ड स्क्रोटम. स्क्रोटम देखिए इस चैप्टर से मोस्टली जो देखा गया अभी तक टेक्निकल टर्म्स ही आते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रोटम, व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्टिस, व्हाट इज द रोल ऑफ ओवरी, है ना. दे आर द डिफरेंट वर्ड्स जो आप जिसके बारे में आपको जानना होगा कि एग्जैक्टली वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं या उसका क्या रोल है. स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन विच टेस्टिस प्रेजेंट प्लस एंटी का मतलब क्या प्रेजेंट. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली हर एक दो साल में बोर्ड एग्जाम में आता है या स्कूल एग्जाम में रहेगा ही कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रोटम. यूजुअली व्हाट वी हैव बीन टॉट कि हमारे बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं दे ऑल ऑर्गन्स आर देयर इनसाइड द बॉडी. टेस्टिस इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी के बाहर है और बायोलॉजी में हम वर्ड यूज करते हैं एब्डोमिनल कैविटी. क्या करते हैं? एब्डोमिनल कैविटी. ये याद रखना, ये आता है एब्डोमिनल कैविटी. ये आपको पढ़ाया था मैंने कि जब हम पूरे बॉडी को डिफरेंशिएट करते हैं तो वी हैव अ डायफ्राम. डायफ्राम के ऊपर एब्डोमेन है और डायफ्राम के ऊपर थोरेसिस है और एब्डोमेन डायफ्राम के नीचे का पार्ट. ठीक है. अब एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस क्यों नहीं है? तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज टू मेंटेन द टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर वी कैन से दिस वर्ड मे बी फिजिबल, कि स्पर्म के बनने के लिए या स्पर्म के एक्टिव रहने के लिए स्पर्म को 2 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. ठीक है. इसीलिए दैट स्क्रोटम इज मेंट टू मेंटेन द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. एक नया वर्ड आ गया. स्पर्म के बनने के प्रोसेस को एक नाम दिया गया स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है. अब वी हैव अनदर वर्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. वो कैरेक्टर जो बर्थ से है, सिंस बर्थ, they are called primary sexual character. Testis, ovary, मतलब those organs that are since birth, they all characters are said to be as a primary sexual character. और जो जन्म के बाद डेवलप हो रहा है they are called secondary sexual character. अब यहाँ पे एक फिर टर्म आ गया, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ testis, ovary and etc. They all are what? The primary sexual character या primary sexual organs. ठीक. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए एक टर्म यूज करते हैं जो प्यूबर्टी स्टेज के बाद आएगा. आफ्टर प्यूबर्टी स्टेज, तो दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. इसमें क्या क्या गया? माउथ स्टेज का डेवलपमेंट हो गया, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना हो गया, स्पर्म का बनना शुरू हो गया. तो दीज कैरेक्टर्स आर नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ, दे जस्ट केम आफ्टर सर्टेन एज, सर्टेन पीरियड. तो दैट पीरियड इज कॉल्ड प्यूबर्टी स्टेज, जो मेल और फीमेल में अलग अलग है. मतलब एक टर्म हम यहां पे लिख देते हैं प्यूबर्टी स्टेज के लिए, स्टेज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी. स्टेज ऑफ
सेक्सुअल मैच्योरिटी, मतलब सेक्सुअली जब द मेल और फीमेल आर मैच्योर so that they can produce sperm or egg, so that age or that stage is called puberty. ये डेफिनेशन भी पूछे जाते हैं, what is puberty stage, explain, या what is the puberty stage of male, what is the puberty stage of female. मेल के केस में 12 to 14 भी कुछ बुक में है, या कुछ बुक में 12 to 15 भी है, तो डाउटफुल नहीं है। आपके स्कूल में जो भी पढ़ाया गया आप लिख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आप 10 to 12 भी लिखेंगे या 10 to 14 भी लिखेंगे तो वहां उसके नंबर मिलते हैं। अब आइए फीमेल के केस में इट इज 10 to 12 इयर्स, मतलब प्यूबर्टी स्टेज इन द फीमेल लेसर देन मेल। 10 to 12 इन फीमेल, 12 to 14 या 12 to 15 इन मेल। ठीक है, अब जैसे ही बात आती है प्यूबर्टी की, तो फीमेल के केस में दो टेक्निकल वर्ड फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। क्या क्या? तो पहला हो गया मेनार्क and menopause. Menarche and menopause. It is the first stage of menstrual cycle, that is called menarche, and the last stage of menstrual cycle is called menopause. सबसे ज्यादा सवाल इसी टॉपिक पे आया है अभी तक बोर्ड एग्जाम। What we have to understand is कि मेल में स्पर्म का बनना तो 12 to 14 इयर्स में शुरू ही होता है, लेकिन फीमेल के केस में एक यूनिक कैरेक्टर क्या है कि जैसे किसी गर्ल चाइल्ड जब कोई भी गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है तो दे जस्ट इट केम विद अ सर्टेन नंबर ऑफ एग विच इज इनएक्टिव, जिसको हम लोग प्राइमरी oocyte या सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में पढ़ते हैं हायर स्टडीज में। मतलब वो एग उसके ओवरी में पड़ा होता है, इट इज ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास होता है, 80,000 का। ठीक है, अब होता क्या है, फ्रॉम बर्थ टू द प्यूबर्टी स्टेज दैट सेल्स स्टार्ट्स टू गेट मैच्योर, है ना। आफ्टर प्यूबर्टी स्टेज इन एवरी मंथ द वन एग कम्स आउट फ्रॉम द ओवरी, एंड दैट स्टेज व्हेन इट केम आउट फ्रॉम द ओवरी टर्म इज देयर कॉल्ड ओव्यूलेशन, मतलब रिलीज ऑफ ओवम या एग इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, है ना, रिलीज ऑफ ओवम और रिलीज ऑफ एग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब अगर इफ दैट एग इज नॉट गेटिंग फर्टिलाइज्ड, इट नीड टू कम आउट फ्रॉम द बॉडी। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इट शुड बी रिलीज फ्रॉम द बॉडी, एंड दैट प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहां एक चीज और समझना है कि जैसे ही ओवरी से एक एक बाहर आया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑलमोस्ट 28 डेज साइकिल, मतलब इन एवरी मंथ एक 28 डे साइकिल हैव अ डिफरेंशिएटेड फॉर्म, अलग अलग साइकिल से बनाए गए। हमें तो कितना ध्यान रखना है कि जो 3 से 5 दिन होते हैं जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग बॉडी से बाहर आता है। ठीक, होता क्या है कि व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड द यूटेरस फॉर्म्स अ सर्टेन टिश्यूज व्हिच इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, जो थिक हो जाती है सो दैट दे कैन इम्प्लांट द एम्ब्रियो। अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो, या हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर करता है कि अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो फीटस का प्रॉपर ग्रोथ हो सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो व्हाट हैपेंड, दैट टिश्यू स्टार्ट्स टू डीजेनरेट। जो एंडोमेट्रियम होता है वो टिश्यू टूटने लगती है, निकलती है, एंड दैट केम अलोंग विद द ब्लड, और सारे के सारे अनफर्टिलाइज्ड एग विद द टिश्यू विल कम आउट, एंड दैट होल फेज इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज, जो 3 से 5 दिन का। जैसे ये कंप्लीट हुआ फिर से फर्स्ट डे शुरू हो गया कि दैट एवरी मंथ अगेन वन एग फ्रॉम द ओवरी केम आउट, और फिर से वही साइकिल फिर शुरू होगी। इंडोमेट्रियम फिर से अपना प्रिपेयर करेगा खुद को सो दैट द इम्प्लांटेशन कैन बी डन। फिर अगर एग नहीं मिला फिर एग विल बी आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। दिस इज व्हाट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। So this is something about, actually these are those important topic of this mostly. अब अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो कहाँ हुआ उसको समझते हैं। अब एग का फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है। अब हम थोड़ा सा उसके पार्ट्स को पढ़ते हैं। फीमेल बॉडी में ओवरी इज द वन पेयर ओवल शेप स्ट्रक्चर। ओवरी से जुड़ा हुआ एक पार्ट हो गया फेलोपियन ट्यूब। सब लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए, देखिए डायग्राम में आसान हो जाएगा समझना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये एक पोस्चर है, ठीक है ना, सी केयरफुली, इट इज ओवरी, है ना, वन इधर वन इधर। ये जो पूरा एरिया हो गया
इट इज कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब। क्या कहलाया? और इस फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओविडक्ट। ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, ये हमारा पूरा हो गया यूटेरस, एंड देन सर्विक्स, देन वजाइना। देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओवरी आया एक फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है? कहाँ आया? फेलोपियन ट्यूब में। अब द फेलोपियन ट्यूब को ही हम ओविडक्ट कहते हैं, ये याद रखना है। ये है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब एग कहाँ था? ओवरी में। ओवरी से एग आया फेलोपियन ट्यूब में। अब दैट स्पर्म ये हमारा हो गया फेलोपियन ट्यूब, ठीक? एग यहाँ है ओवरी में। अब स्पर्म नीड टू रीच देयर फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे ये स्पर्म को कहाँ पहुंचना है? फेलोपियन ट्यूब। इफ एग गेट्स फर्टिलाइज्ड, स्पेसिफिक एरिया है फेलोपियन ट्यूब, सिर्फ वहीं फर्टिलाइजेशन होगा। तो प्रोसेस हो गया कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? फेलोपियन ट्यूब में। पूछा जाता है, वन वर्ड क्वेश्चन है, एसर्शन में भी आएगा मोस्ट प्रोबेबली। ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, वो तो डिपेंड करता है कि टीचर कैसे फ्रेम करेगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो साइट ऑफ फर्टिलाइजर हमारा ओविडक्ट है, फेलोपियन ट्यूब है। अब एक चीज और यहाँ याद क्या रखना है कि जो स्पर्म और एग है, तो स्पर्म के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, दे आर मोटाइल गैमेट या मोटाइल जर्म सेल भी कह सकते हैं। मतलब दे हैव अ मूवमेंट कैपेसिटी, दे कैन मूव, दे कैन रीच फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। लेकिन फीमेल के केस में क्या है? नॉन मोटाइल। फीमेल गैमेट इज एक्चुअली नॉन मोटाइल। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर ओवरी में एग बना, फिर फेलोपियन ट्यूब में कैसे पहुंचा? तो वी हैव अ सर्टेन पार्ट कंपोनेंट फिम्ब्री। डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पे फिंगर की तरह स्ट्रक्चर है फिम्ब्री, जो क्या करता है, देजा टिश्यू सिलेटेड एपिथेलियम वगैरह है, वो उसको धीरे धीरे अपनी की तरफ मूव करता है, लेता है, खींचता है, उसको सक करता है, और धीरे धीरे वो फ्लूइड के कारण वो एग कहाँ पहुंच गया? फेलोपियन ट्यूब में। मीनवाइल इफ स्पर्म रीचेस, अगर वो पहुंचता है, तो देयर इज अ फर्टिलाइजेशन व्हिच टुक प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन चाहे प्लांट में हो चाहे वो एनिमल में हो, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, जाइगोट। और जाइगोट का नेचर क्या है? डिप्लॉयड। एन ऑफ स्पर्म, एन ऑफ ओवम फ्यूजेस टू बिकम 2n, डिप्लॉयड। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कांस्टेंट हो गया। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ पे? इफ फर्टिलाइजेशन अकर, अगेन द जाइगोट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो, मतलब माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाएगा, ग्रोथ शुरू हो जाएगा, माइटोसिस शुरू हो रहा है पूरा प्रॉपर। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दैट जाइगोट बिकम एम्ब्रियो, एंड दिस एम्ब्रियो नीड टू रीच इन एंडोमेट्रियल वॉल। अब यहाँ इसको समझिए, तब तक क्या होगा? यहाँ पे थिक टिश्यूज डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये एम्ब्रियो इस एंडोमेट्रियल वॉल में इम्प्लांट कर जाएगा, और सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो डेवलप होने शुरू करेंगे। प्लासेंटा बनेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा, 3 जर्मिनल लेयर्स बनेंगी, एंड देन फर्दर द होल 9 मंथ ड्यूरेशन विल बी अकम्प्लिश्ड, जिसको हम बायोलॉजी में एक टर्म देते हैं, gestation period. The whole period of growth of zygote to the fetus is called gestation period, जो ह्यूमन के केस में 9 मंथ का है। सबसे ज्यादा एलिफेंट में लगभग 2 साल का, 22 महीने का या 23 महीने का, ठीक है? सबसे कम रैट का है, चूहे का है। मतलब ये 2 चीज हमें याद रखनी पड़ेगी ओलंपियाड पर्पस। ओलंपियाड में ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो उस पर्पस से आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये एम्ब्रियो कहाँ आ गया? यूटेरस के वॉल में, इंडोमेट्रियल वॉल में। इस प्रोसेस को कहा इम्प्लांटेशन। क्या कहा? इम्प्लांटेशन। अब इसके लिए क्या है डेफिनेशन? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द वॉल ऑफ यूटेरस, एंड दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्या कहलाएगा? इम्प्लांटेशन। कोई कंफ्यूजन? अब यहां एक चीज और समझना है, जैसे इम्प्लांटेशन होगा तो द जाइगोट के चारों तरफ, एम्ब्रियो के चारों तरफ देयर इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो ग्रो करेगा। उस कंपोनेंट को हम प्लासेंटा कहेंगे, डिस्क शेप स्ट्रक्चर फीटस के चारों, है ना? दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा। इसका काम 2 है, एक तो
फिजिकल सपोर्ट देना, नरिशमेंट भी करना फीचर्स, ठीक है। और उस डिस्क लाइक के साथ साथ क्या हो रहा है कि मान लीजिए अगर ये फिटस है तो इसके साथ एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर अटैच करेगा मदर के नेवल पार्ट से, उसको हम कह देंगे अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कह देंगे? अम्बिलिकल। इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर टू द फीटस एज वेल एज इट आल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ मतलब कह सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। कोई कंफ्यूजन? ओके, तो इम्प्लांटेशन भी समझ में आ गया। प्लासेंटा ये आता है टेक्निकली, पेपर में आ जाएगा, डिफाइन फॉलोइंग, या व्हाट इज द रोल ऑफ प्लासेंटा, या व्हाट इज द रोल ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। कॉर्ड तो समझ में आ रहा है ना, ए कॉर्ड इज समथिंग व्हिच कनेक्ट्स टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट दे आर द रिच इन ब्लड वेसल्स, जिसका काम है न्यूट्रिएंट को मदर से फीचर्स तक सप्लाई करना, एज वेल एज जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उसको भी वो बाहर निकालने के लिए हाउस लाइक स्ट्रक्चर है वहां पे वो स्टोर करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे कोई डाउट किसी को? पक्का?